Good morning, students. Once again, welcome. In the previous video, we have studied a bit about the nephron, the structural and functional unit of life, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेफ्रॉन में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। जैसे हमने बोला मैल्फिजियन टिब्यूल्स, जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल्स हैं, renal tubules, that is PCT, loop of Henle and DCT, एंड फाइनली कलेक्टिंग डक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे आज अभी कि किस तरह से हमारे बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि किस तरह से हमारा ब्लड फिल्टर होता है इन द नेफ्रॉन। अब हम लोग देखते हैं जैसे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि रीनल आर्टरी ब्रांचेस फ्रॉम डॉर्सल एओर्टा, यानी डॉर्सल एओर्टा से यूरिनल आर्टरी रिलीज होता है और एंटर्स द नेफ्रॉन एज रीनल एफरेंट आर्ट्रियोल्स। वो रीनल आर्टरीज में बनता है, वो रीनल आर्टरीज नेफ्रॉन के अंदर रीनल एफरेंट आर्ट्रियोल्स के रूप में एंटर करता है, जो कि हमारी बॉडी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन के ये तीन प्रोसेस की मदद से हमारे बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यानी मैकेनिज्म ऑफ यूरिन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जैसे नाम बोल रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन एक छन्नी होता है। अल्ट्रा मतलब क्या होता है? अंडर ट्रिमेंडस हाई प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके कारण हमारे बॉडी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ट्रिमेंडस प्रेशर के कारण, उसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जैसे हम लोग नाम बोलते हैं द लिक्विड एंटर्स द रीनल ट्यूब्यूल्स, ये जो ट्यूब्यूल्स में ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स हमारा है दैट इज पीसीटी, इसमें जो लिक्विड एंटर करता है, जिसमें लिम्फ और ब्लड के साथ साथ वाटर पार्ट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी ये ग्लोमेरुलस से जब फिल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल्स जब एंटर कर जाता है, जैसे हमने बोला दिस इज आवर बोमेंस कैप्सूल। ये क्या है हमारा स्टूडेंट्स? बोमेंस कैप्सूल है, और ये हमारा स्टूडेंट ग्लोमेरुलस है। दिस इज ग्लोमेरुलस एंड दिस इज ग्लोमेरुलस। तो हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स का जो डायमीटर होता है वो इफरेंट आर्ट्रियोल से 2 टाइम्स बड़ा होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं यदि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है और दूसरा पाइप जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो हम लोग जैसे ही पाइप को फोल्ड करते हैं तो एरिया कम होने के कारण प्रेशर बढ़ जाता है। तो ठीक उसके कारण जैसे इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, इस ब्लड में हमारा क्या है स्टूडेंट? ये मैंने ग्रीन से शो किया दैट इज़ यूरिया, ब्लू से शो किया दैट इज़ वाटर, रेड से शो किया दैट इज़ ग्लूकोज, और हमने ब्लैक से शो किया है दैट इज़ मिनरल्स, जो हमारे ब्लड में फ्लो हो रहा है। ये सब के सब हमारे बॉडी में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फिल्टर होकर हमारे जो ब्लड वेसल्स में जा रहे हैं, आर्टरीज में, रीनल एफरेंट आर्ट्रियोल्स में, वो हमारे ग्लोमेरुलस या बोमेंस कैप्सूल में आते हुए साथ फिल्टर कर जाते हैं। अब फिल्टर करने के बाद वो सब आ जाते हैं हमारे पीसीटी में, दैट इज रीनल ट्यूब्यूल के फर्स्ट पोर्शन में। तो वहाँ आने से पहले कैसे आते हैं, फिल्टर कैसे करते हैं? हमारा जो ये लेयर है बोमेंस कैप्सूल का कप शेप स्ट्रक्चर, इसमें एक स्पेशलाइज सेल पाए जाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे सेल हैं जिसे हम बोलते हैं पोडोसाइट सेल्स। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट सेल्स। जैसे हम लोग फुटपाथ पे चलते हैं, तो जैसे फुटपाथ पे चलते हैं जब, तो फुटपाथ पे जो हमारा टाइल्स का डिज़ाइन बना था सेल्स का, जिससे उसी तरह से ये पोडोसाइट सेल्स होते हैं, दिखने में लगते हैं। यदि यहाँ से जो प्रेशर बढ़ा, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया यहाँ पे कम है इफरेंट आर्ट्रियोल्स का, तो ये प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है? सारे फिल्ट्रेट कहाँ जाते हैं? हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स में, दैट इज पीसीटी। कहाँ जाते हैं? पीसीटी में, क्योंकि यहाँ फिल्ट्रेशन क्या हो रहा है? अंडर हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेट में जो यहाँ फिल्ट्रेशन हो कि जो आगे सब्सटेंस को बोलते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में हमारा यूरिया, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, मिनरल्स, बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी में से फिल्टर होकर कहाँ चले जाते हैं? हमारे बोमेंस कैप्सूल के बाद पीसीटी में। अब यदि सारा चीज़ हमारे बॉडी से लॉस्ट हो जाए तो हम लोग का बॉडी वीक हो जाएगा। तो सब मिनरल्स का वापस क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ री एंटर ऑफ द फिल्ट्रेट इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स। जो फिल्टर हो गए सब्सटेंस वो वापस हमारे रीनल ट्यूब्यूल में री एंटर कर जाते हैं, दैट इज नोन एज रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन में 4 पोर्शन है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले में 2 पोर्शन है, डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप,
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये 4 स्पेसिफिक जगह में हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। जैसे हम बात करते हैं ये पीसीटी में, जैसे ये आया तो पीसीटी में जो भी फिल्ट्रेट आ रहे हैं तो पीसीटी में मैक्सिमम 65 to 80% वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम, कैल्शियम, सॉल्ट्स, क्लोराइड सॉल्ट, ये सब का रीअब्जॉर्प्शन हमारा पीसीटी में हो जाता है। डीसीटी में अब ये जब रीअब्जॉर्प्शन हो गया तब ये पाइप कहाँ आ रहा है पीसीटी से, पीसीटी पोर्शन हमारा कॉर्टेक्स रीजन में होता है किडनी का। अब ये पाइप नीचे आता है मेडुला रीजन में जो कि लूप ऑफ हेनले का बना हुआ है। लूप ऑफ हेनले में स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं कि डिसेंडिंग लूप में 5% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है और असेंडिंग लूप में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में हमारा होता है मिनरल्स का। हम लोग जनरली जानते हैं कि वाटर का जो मूवमेंट होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें कोई एनर्जी का खर्च नहीं होता है। लेकिन जब मिनरल्स की बात करते हैं तो वहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और वहाँ एनर्जी का खर्च होता है। एनर्जी खर्च करके हमारा बॉडी जो भी मिनरल, यूजफुल मिनरल, उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। और फाइनली ये जब आगे बढ़ता है तो ये हमारा स्टूडेंट्स ये पोर्शन जो थर्ड पोर्शन है, दिस इज आवर डीसीटी। तो डीसीटी में हमारा स्टूडेंट्स वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है और ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है जिसमें हमारा इससे सॉल्ट्स, सोडियम सॉल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है एनर्जी। और जब ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है तो रीअब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट बच जाता है, जो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, उसे हम बोलते हैं, उसमें मेनली पाया जाता है हमारा दैट इज एमोनिया, यूरिया, पोटेशियम और क्रेटिनिन। ये हमारे बॉडी से बाहर आता है। ये हमारा वेस्ट है जो हमारे बॉडी से बाहर आता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा वेस्ट मटेरियल दैट इज यूरिया। और यूरिन के फॉर्मेशन में इस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होते हुए लिक्विड फॉर्म में हमारे बॉडी से यूरिया बॉडी से बाहर आ जाता है, जो कि हमारा सबसे बड़ा नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो इस प्रोसेस से हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है और यूरिन का हमारे बॉडी से सिक्रीशन आउट हो जाता है और इस तरह से यूरिन का फॉर्म करके हमारे बॉडी से रिमूव आउट होता है। जब हम लोग बात करते हैं तो यूरिन बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो गया, देन वी कैन से दैट द यूरिन हैज़ बीन फॉर्म्ड। उसमें वाटर और मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम से कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट ही हमारे बॉडी से बाहर आते हैं और इस तरह से हमारे बॉडी से यूरिन का फॉर्मेशन होता है और यूरिन रिलीज आउट होता है। दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।